अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हमारे पास रह गए हैं वो जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुज़क्कर मुअन्नस। तो पेज नंबर 35 पे जो आपका टॉपिक है वो है मुज़क्कर मुअन्नस। तो पेज नंबर 35 पे मुज़क्कर कह रहे हैं कि ऐसा लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए मुज़क्कर कहलाता है, मसलन बेटा, उस्ताद, बैल वगैरह। और ऐसा लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाए वो मुअन्नस कहलाता है, जैसे बेटी, उस्तानी वगैरह। जब भी हम हमारी जानवरों में और इंसानों में क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम पेयर्स में से बॉयज़ की बात करते हैं तो हम किस में करते हैं, मुज़क्कर कहलाते हैं। जब हम बॉयज़ का जिक्र करते हैं तो वो मुज़क्कर कहलाते हैं, और जब हम गर्ल्स का जिक्र करते हैं तो वो मुअन्नस कहलाती है, ठीक है। लाइक जितने भी मेल्स होते हैं वो मुअन्नस होते हैं और जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो मुअन्नस होती हैं, ठीक है। ये बात आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। जब आप जानवरों में जैसे शेर है तो वो शेर क्या है, मुज़क्कर, और शेरनी क्या है, मुअन्नस। अब अम्मी है वो क्या है, मुअन्नस, और अब्बू क्या है, मुज़क्कर। क्योंकि अब्बू बॉय हैं तो अब्बू क्या होंगे, मुज़क्कर होंगे। अम्मी क्या होंगी, मुअन्नस होंगी, क्योंकि अम्मी गर्ल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास मुज़क्कर मुअन्नस दिए हुए, इसको रीड आउट करते हैं। वालिद, वालिद क्या है, बॉय है ना, तो वालिद मुज़क्कर हैं, और वालदा क्या है, मुअन्नस। तो दादा, दादी, चच्चा, चच्ची, अब्बू, अम्मी, धोबी, धोबन, उस्ताद, उस्तानी, नौकर, नौकरानी, आदमी, औरत, बूढ़ा, बूढ़ी, हमसाया, हमसाई, मामू, मुमानी। ये आपके क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर में सारे बॉयज़ आते हैं और मुअन्नस में सारी फीमेल्स आती हैं, सारी गर्ल्स आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से मुज़क्कर की दर्जी, दर्जन, मर्द, औरत, ताया, ताई, खालू, खाला, चिड़ा, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, ऊँट, ऊँटनी, बिल्ली, बिल्ला, बिल्ली, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, चूहा, चुईया, ठीक है। जब हम जितने भी एनिमल्स हो या लाइक एनिमल्स हो या इंसान हो, सब में जब हम बॉयज़ की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं, और उन्हीं की गर्ल्स जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मुअन्नस कहलाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, और नेक्स्ट पेज पे आपके पास पेज नंबर 36 पे कह रहे हैं कि हुर्फ से अल्फाज बनाइए और इनके मुज़क्कर लिखिए। अब आपके पास यहाँ पे हुर्फ दिए में कह रहे हैं कि इन्हीं हुर्फ को जोड़कर आपने यहाँ पे मुअन्नस बनाने, फिर उनके क्या लिखने हैं, मुज़क्कर लिखने हैं। मिसाल के तौर पर रे अलिफ रा नून छोटी यानी रानी, रानी क्या है, गर्ल है ना, तो वो मुअन्नस है, ठीक है। रानी, रानी का मुज़क्कर क्या होगा, राजा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, बीवी, बीवी के मुज़क्कर कौन होंगे, शौहर। गाय, बैल, मुर्गी, मुर्गा, मालन, मालन का मुज़क्कर क्या होगा, माली। फिर है बहन, मुज़क्कर भाई। फिर है मुमानी, मामू, खाला, खालू, ठीक है। मुज़क्कर जो है आपकी कौन होती है, सारी गर्ल्स होती है, जैसे खाला, मुमानी, बहन, मालन, मुर्गी, ये सब फीमेल्स है, ठीक है। इसी के मुज़क्कर लिखने थे, इन्हीं के बॉयज़ लिखने थे, तो गाय का बैल, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी, मुर्गा, मालन, माली, बहन, भाई, मुमानी, मामू, खाला, खालू, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया, इसको आपने देख के कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट नीचे वाली है दर्जा झेल मुज़क्कर के मुअन्नस लिखे। अब आपके पास यहाँ पे मुज़क्कर दिए में, पेपर में भी आपके इसी तरीके से आएंगे, ये मुज़क्कर होंगे, आपको इसके मुअन्नस लिखने होंगे, ठीक है। तो मुज़क्कर दिए में जैसे बेटा, बेटी, पोता, पोती, बूढ़ा, बूढ़ी, नाना, नानी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है तो हमने अम्मी लिख दिया मुअन्नस में कि अम्मी लड़की है, नो। जब बेटा होता है तो उसी की एक गर्ल होती है, फीमेल होती है, उसी का एक पेयर होता है, तो वो क्या होती है, बेटी होती है, ठीक है। पोता होता है तो उसी का क्या होती है, गर्ल भी पेयर होती है। जब एक बॉय होता है तो उसी की एक फीमेल भी होती है, जो क्या होती है, पोती होती है। बूढ़ा तो बूढ़ी भी होती है। नाना होता है तो नानी भी होती है। मर्द, औरत, चच्चा तो चच्ची की वाइफ, चच्चा की जो वाइफ होती है वो कौन होती है, चच्ची होती है। ऊँट, ऊँटनी, और बंदर, बंदरिया, ठीक है। इस तरीके से आपने कंप्लीट करने, यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे 31 37 पे कह रहे हैं दर्जा झेल जुमलों को मुज़क्कर अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पे आपके पास फिलिंदर ब्लैंक दी हुई है, आपको इसमें मुज़क्कर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में मुज़क्कर फिल करने हैं। जैसे अगर मुअन्नस ऑलरेडी दिए हुए होंगे, उन्हीं के आपको क्या लिखने हैं, मुज़क्कर लिखने हैं। जैसे माँ डैश की खिदमत करनी चाहिए, माँ और बाप, ठीक है, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। ताई और डैश आज इस्लामाबाद आएंगे। ताई और कौन होते हैं उनके हस्बैंड, ताया। चिड़िया घर में डैश ना था लेकिन ऊँटनी थी। चिड़िया घर में चिड़ा ना था लेकिन ऊँटनी थी। डैश दूध पी रहे हैं जबकि बिल्लियाँ लड़ रही हैं। बिल्लियाँ एक से ज़्यादा है, मीन्स जमा है, तो यहाँ पे जो इसका मुज़क्कर आएगा वो भी क्या आएगा, जमा आएगा। तो बिल्ले दूध पी रहे हैं जबकि बिल्लियाँ लड़ रही हैं। तो शौहर बीवी काम कर रहे हैं। हम बहन का मुज़क्कर क्या होता है, भाई, सैर करने बाग गए, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे ब्लैंक्स में मुज़क्कर फिल किया, मतलब सारी गर्ल्स लिखी हुई थी, आपने इनके क्या लिखे, बॉयज़ लिखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से दर्जा झेल जुमलों में मुअन्नस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं हुए खाली जगह को पुर कीजिए। अब यहाँ पे आपको खाली जगह पुर करनी है, मुअन्नस लिखनी है। यहाँ पे
बॉयज़ दिए हुए होंगे, आपने ब्लैंक्स में उनकी गर्ल्स लिखने हैं, ठीक है। बकरा घास खा रहा है, डैश जंगल में घूम रही है। बकरा घास खा रहा है, बकरी जंगल में घूम रही है। गाय और डैश दोनों मुफीद जानवर हैं, गाय और बैल दोनों मुफीद जानवर हैं। माली और मालन पौधों को पानी दे रहे हैं। नौकर और नौकरानी बाजार से सौदा लेने गए हैं। दादी और दादा और दादी हज करने जा रहे हैं। उस्ताद और उस्तानी दोनों तलबा की इखलाकी तरबियत करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी, यहाँ पे हमने बॉयज़ का किया था, सारे ब्लैंक्स में हमने मुज़क्कर फिल किए थे, इसी तरीके से यहाँ सारे ब्लैंक्स में हमने मोनस फिल करी, लाइक उनकी गर्ल्स फिल करी, ठीक है। तो मुज़क्कर क्या होते हैं, जब भी हम किसी फ़ीमेल की बात करते हैं, किसी बॉय की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मुज़क्कर कहलाते हैं। और जब भी हम किसी मोनस की बात करते हैं, किसी गर्ल की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मोनस कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुज़क्कर मोनस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका मज़मून है। तो आ जाए मज़मून पे, और मज़मून में देखते हैं कि मज़मून हमें कैसे फिल करना है। पेज नंबर 64 पे आपके पास जो टॉपिक है वो है मज़मून नवेसी। तो कह रहे हैं कि मज़मून नवेसी करनी है, ठीक है। मज़मून नवेसी कैसे कहते हैं, किसी भी मौजू या उन्वान पर अपने अखलाक़ात का इजहार करने और अल्फाज में लिखना मज़मून कहलाता है। मज़मून लिखते हुए मंदरजा झेल बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मज़मून अपने ख्यालात का इजहार सादा और आसान अल्फाज में करना चाहिए। मज़मून को खुशखत लिखना चाहिए ताकि आसानी से दुरुस्त तौर पर पढ़ा और समझा जा सके। मज़मून मुकम्मल करने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि इमला की गलतियाँ दुरुस्त की जा सकें। अच्छा, मज़मून क्या होता है, जब भी हम किसी टॉपिक पे अपने ख़यालात ज़ाहिर करते हैं, अपनी थिंकिंग बताते हैं, अपनी चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मज़मून कहलाता है, ठीक है। मज़मून लिखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पहली तो ये कि हमें अपने जो हम सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में वो हमें लिख लेना चाहिए, ठीक है। और उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बहुत ही सादा और आसान होनी चाहिए। उसके बाद हमें एक दफ़ा उसको पढ़ लेना चाहिए ताकि उसमें कोई भी गलती हुई तो हमें पता चल जाए कि हमने इसमें क्या गलती करी है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी एक छोटा सा मज़मून दिया हुआ है। उसका पैराग्राफ में कह रहा है कि मेरा बेहतरीन दोस्त, ठीक है। मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, बहुत से दोस्त हैं, लेकिन फ़हद मेरा बेहतरीन दोस्त है। वो मेरे घर के करीब रहता है। इसकी उम्र 7 साल है। वो क्लास 2 में पढ़ता है। वो मेरा हम जमात भी है। वो वक्त पर स्कूल आता है। वो वक्त शौक़ से पढ़ता है और खेल के वक्त खेलता है। वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। वो सबकी इज़्ज़त करता है, हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम में बड़ी दोस्ती है, ठीक है। यहाँ मेरे बेहतरीन दोस्त पे एक मज़मून लिखना था। तो मतलब अगर आप अपने बेहतरीन दोस्त पे मज़मून लिखेंगे तो आपको सिर्फ अपने दोस्त के बारे में लिखना है, ठीक है। आपको पता होगा उसकी दोस्त की पसंद क्या है, वो दिन भर क्या करता है, वो कैसा पढ़ता है, वो स्कूल में कैसे बैठता उठता है, ठीक है, वो कैसे कपड़े पहनता है। तो आपको पता होता है ना, जब आप कि कोई चीज़ फेवरेट होती है तो आपको पता होता है। तो यहाँ पे जिसने जैसे मेरा दोस्त पे मज़मून लिखा हुआ है तो मतलब उसमें सारी चीज़ें उसके दोस्त के बारे में लिखी हैं कि मेरा दोस्त पढ़ाई में अच्छा है, मेरा दोस्त पर स्कूल जाता है, मेरा दोस्त साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। इसमें सिर्फ वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। एक और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है सुबह की सैर, ठीक है। यहाँ पे भी एक मज़मून लिखा हुआ है। इसमें सुबह की सैर के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं कि सुबह की सैर में हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सुबह की सैर हमारे लिए कैसी होती है, सुबह की हवा हमारे लिए कैसी होती है। तो सुबह की सैर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहाँ आपको खुद से मज़मून लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 66 पे आपको कह रहे हैं कि मेरा स्कूल पे मज़मून लिखेंगे। अब आपको कह रहे हैं कि मेरा स्कूल पे मज़मून लिखना है, मतलब आपको पता है कि आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका स्कूल कैसा है, आपके स्कूल की पढ़ाई कैसी है, आपके स्कूल के उस्ताद कैसे हैं, ठीक है। आपको पता है ना, तब आप इस टॉपिक पे अपना मज़मून लिख सकते हैं। सिर्फ आपको स्कूल के बारे में ही बात करनी है, अदर स्कूल के बारे में बात नहीं करनी है, आपको अपने स्कूल के बारे में करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे मेरा स्कूल, घर के करीब, इसकी इमारत, इसके कमरे, खुले हवादार, खेलने का मैदान, उस्ताद, पढ़ाई का अंदाज़ा, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको दिए, इन वर्ड्स की हेल्प से आपने यहाँ पे क्या लिखना है, मज़मून लिखना है। अच्छा, मैं पैराग्राफ में नहीं लिखवाऊंगी। अभी हम जो लिखेंगे वो 1 2 3 4 करके लिखेंगे। आपने टेस्ट और पेपर में भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखने हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इस तरीके से, ठीक है। पैराग्राफ में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर वो याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे जो हमें वर्ड्स दिए हैं उनको हम लाइन में यूज़ करेंगे। जैसे मेरा स्कूल, तो मेरे स्कूल का नाम वेस्टमिनिस्टर प्राइवेट स्कूल है। सबसे पहले आपने अपने जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उसका इंट्रो देना है, ठीक है। तो आपके स्कूल का क्या नाम है वो आपने बताना है। मेरे स्कूल का नाम वेस्टमिनिस्टर प्राइवेट स्कूल है। मेरा स्कूल मेरे घर के करीब है, ये वाला आपने यूज़ किया, घर के करीब। मेरा स्कूल मेरे घर के करीब है। फिर है इसकी इमारत, तो आपने कैसे लिखना है, इसकी इमारत बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत है। फिर है इसके कमरे, तो आपने क्या लिखना है, और हवा खुले और हवादार, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, मेरे स्कूल के कमरे खुले और हवादार हैं, ठीक है। एक लाइन आपने ये बना ली। खेलने का कमरा,
खेलने का मैदान, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, मेरे स्कूल में खेलने का मैदान भी है। उसके बाद है उस्ताद, मेरे स्कूल के उस्ताद बहुत बेहतरीन हैं, मतलब अच्छे पढ़ाते हैं। उसके बाद है पढ़ाई का अंदाज़ा, मेरे स्कूल की पढ़ाई का बहुत अच्छी है, मेरे स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो 7 लाइन्स ये कंप्लीट हो जाती हैं। आपके पास वर्ड्स दिए हुए थे, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने अपने मजमून को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें आपने सब अपने स्कूल के बारे में बताया कि आपके स्कूल के उस्ताद कैसे हैं, स्कूल की पढ़ाई कैसी है, स्कूल में खेलने के मैदान, स्कूल के कमरे कैसे हैं, ठीक है। तो मजमून ये होता है जब आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है और कहते हैं कि आप उसमें अपने ख़यालात से लिखें, अपनी जो आप चीज़ उसमें नोट करते हैं वो चीज़ें लिखें, तो उसको हम क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस और मजमून का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जिस तरीके से मैंने ये कॉपी किया, आपने भी अपनी नोटबुक में बिल्कुल इस तरीके से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि टेस्ट शुरू होने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। यहाँ पे आपकी ग्रामर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और पढ़ाई करनी है दिल लगा के, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।